भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक नाम ऐसा है जिनकी कहानी उनकी मौत के साथ खत्म नहीं हुई, बल्कि सच पूछिए तो वहीं से शुरू हुई। हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उस रहस्य की जिसने दशकों से पूरे देश को उलझा कर रखा है। क्या हो अगर आपको पता चले कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत का सच आज तक साबित ही नहीं हुआ है? क्या ये हकीकत है या फिर इतिहास का सबसे बड़ा कवर अप? तो देखिए, ऑफिशियल स्टोरी तो हम सबने सुनी है ना, कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक प्लेन क्रैश हुआ और नेताजी नहीं रहे। एक ऐसी कहानी जो दशकों से हमें बताई जा रही है। पर क्या ये कहानी वाकई इतनी सीधी-सादी है जितनी लगती है? और यहीं से असली सवाल शुरू होते हैं। आखिर क्यों चश्मदीदों के बयान बदलते रहे? क्यों सरकारी फाइलें सालों तक सीक्रेट रखी गईं? चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये सिर्फ किसी एक इंसान की मौत का सवाल नहीं है। ये उस नायक के अंत की कहानी है जिसने अकेले पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दे दी थी। और शायद इसीलिए ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है। नेताजी सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, वो एक सोच थे, एक जुनून थे। आजाद हिंद फौज बनाकर उन्होंने इतिहास का रुख मोड़ दिया था। और यही वजह है कि उनकी जिंदगी का और उनकी मौत का हर पन्ना आज भी इतना मायने रखता है। तो चलिए सबसे पहले उस कहानी की ही बात करते हैं जो पूरी दुनिया जानती है, प्लेन क्रैश की कहानी। लेकिन क्या ये कहानी पूरी तरह से सच है? आइए जरा इसकी परतों को खोलकर देखते हैं। तो ये है वो थ्योरी जिसे सालों तक सच माना गया। एक जापानी बॉम्बर, ताइवान में एक हादसा और एक महान नायक का दुखद अंत। सुनने में कितना सीधा लगता है ना, पर असल में कहानी में सारे पेंच यहीं से शुरू होते हैं। तो ऑफिशियल टाइमलाइन कुछ ऐसी दिखती है। सुबह साइगोन से उड़ान भरी, दोपहर में ताइवान से टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद क्रैश और शाम तक मौत की खबर। सब कुछ एक ही दिन में, कुछ ही घंटों के अंदर। एक कहानी जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। लेकिन इसी सीधी सादी टाइमलाइन में इस कहानी के सबसे बड़े झोल छिपे हैं। आप देखिए, यही वो जगह है जहां सारा मामला उलझ जाता है। एक तरफ दावा है कि नेताजी की मौत क्रैश में हुई, दूसरी तरफ सवाल उठता है कि तो फिर उनका पार्थिव शरीर कहाँ है? डीएनए टेस्ट के लिए भी कुछ नहीं। फिर कहते हैं चश्मदीद गवाह थे। अरे लेकिन उन गवाहों के बयान तो समय के साथ बदलते चले गए, तो किस पर यकीन करें? शाहनवाज कमेटी से लेकर मुखर्जी कमीशन तक इतनी जांचें हुई, पर कोई भी ऐसा जवाब नहीं दे पाया जिससे पूरा देश सहमत हो। यहीं से शक की पहली दीवार खड़ी होती है। जब एक कहानी पर इतने सवाल उठते हैं तो दूसरी कहानियां जन्म लेती ही हैं। तो चलिए अब उन दो थ्योरीज पर चलते हैं जिन्होंने इस रहस्य को और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया है। कई लोगों का मानना है कि ये प्लेन क्रैश सिर्फ एक छलावा था, एक ड्रामा। असली प्लान था दुश्मनों की आंखों में धूल झोंककर सोवियत संघ पहुंचना, ताकि वहां से आजादी की लड़ाई को एक नया मोड़ दिया जा सके। लेकिन ये इस थ्योरी का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल सवाल है। अगर नेताजी रूस पहुंचे भी तो उनके साथ हुआ क्या? क्या वो वहां मेहमान थे या फिर कैदी? सोवियत रिकॉर्ड्स में खामोशी है और हमारी सरकार ने कभी कुछ साफ साफ नहीं बताया। तो क्या ये सच जानबूझकर हमसे छुपाया गया? और अब आते हैं इस कहानी की सबसे ज्यादा सनसनीखेज और विवादित थ्योरी पर, गुमनामी बाबा। फैजाबाद के एक साधु जो सालों तक दुनिया की नजरों से दूर रहे, लेकिन जिनकी पहचान पर आज भी बहस छिड़ी हुई है। और पता है, ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं थी। जब गुमनामी बाबा का कमरा खोला गया तो जो सामान मिला उसने तो सबके होश उड़ा दिए। सोचिए जरा, नेताजी का हूबहू वैसा ही गोल चश्मा, आजाद हिंद फौज के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, और तो और उनके परिवार के प्राइवेट लेटर्स। अब बताइए, क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है, या फिर हमारी सदी का सबसे बड़ा राज हमारी आंखों के ठीक सामने था? इन सारी थ्योरीज के बीच एक सवाल हमेशा अपनी जगह बना रहा कि सरकार सच क्यों नहीं बताती। और यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ ले लेती है। 70 साल से भी ज्यादा। जरा सोचिए, इतने लंबे वक्त तक फाइलों को क्लासिफाइड यानी कि सीक्रेट रखने की आखिर क्या वजह हो सकती है? ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो क्या सरकार किसी ऐसे राजनीतिक सच को दबा रही थी जिसे वो बाहर नहीं आने देना चाहती थी? या फिर ये कोई ऐसा राज था जो सीधे सीधे देश की सुरक्षा से जुड़ा था? फाइलें डीक्लासिफाई होने के बाद भी ये सवाल आज तक पूरी तरह से हल नहीं हुआ है।
इन तमाम सवालों, थ्योरीज और रहस्यों के बीच एक चीज है जो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, और वो है नेताजी की विरासत। ये वो एक सवाल है जो हर उस इंसान के मन में खटकता है जो ये मानता है कि नेताजी जिंदा बच गए थे। अगर वो वाकई में गुमनामी बाबा थे या सोवियत संघ में थे, तो जिस आज़ाद भारत के लिए उन्होंने अपनी जान तक दांव पर लगा दी, उसी भारत में वो अपने लोगों के सामने कभी क्यों नहीं आए? ये खामोशी अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। और शायद इस पूरी कहानी का सार यही है, कुछ लोग इतने महान होते हैं कि उनका अंत भी साधारण नहीं हो सकता। वो एक रहस्य बन जाते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रहता है। हो सकता है हमें इस सवाल का जवाब कभी भी पूरी तरह से न मिले, लेकिन सबसे बड़ा सच ये है कि नेताजी का बलिदान, उनका साहस और उनकी देशभक्ति वो अमर हैं। उनकी कहानी का अंत कैसे हुआ, ये शायद उतना जरूरी नहीं जितना ये कि उन्होंने देश के लिए अपनी जिंदगी जी कैसे।